सर क्या नाम है आपका और कहां से हैं आप? मेरा नाम फाइज है और मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली 6। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी देश में लगातार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके बाद एक सवाल सबके मन में घूम रहा है, क्या देश में वाकई में वोट चोरी हो रही है? कल भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कई सारी ऐसे पुख्ता सबूत उन्होंने दिए हैं। तो आप कैसे देखते हैं राहुल गांधी के लगातार सवालों को, वोट चोरी के सवालों को? देखिए, मैं जो है बिल्कुल सही, इस वक्त तो सही काम कर रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर। और मेन बात ये, अगर वाकई जैसे कि हमारे जो देश के वजीर आज़म हैं, प्रधानमंत्री जी, तो उनको भी अगर वो सही राइट से अगर ईमानदारी की वो बात करते हैं तो सही तरीके से फिर आदमी ईमानदारी से ही काम करना चाहिए। और देखो, दूसरी बात ये है कि हर इंसान और हर नेता अपने वोट बैंक के लिए करता है, कोई भी जो है ईमानदारी से काम नहीं चलता। और अगर कोई करेगा भाई ईमानदारी से काम, तो वो काम उसको दिखाई भी देगा, है नहीं है? तो हर चीज़ अवेलेबल होगी। और जो हम युवा हैं, बेनौकरी वाले हैं, बगैर आदमी इतना बाहर नौकरी में, देखो आप जाकर के बाहर कितनी। अच्छा, राहुल गांधी ने जब पिछली बार कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने कहा था अगली बार ऐसा हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा, नरेंद्र मोदी बाहर शक्ल दिखाने लायक नहीं रहेगा। ये रियल है, ये रियल है। हाँ, ये बिल्कुल सही काम किया उन्होंने। कैसे, जरा एक बार थोड़ा आप खुल के, क्योंकि अब दर्शकों को समझाना भी मेरी जिम्मेदारी है ना, थोड़ा आप समझाइए कि कौन सा हाइड्रोजन बम उन्होंने फोड़ा जो वाकई में पूरी देश की जनता समझ रही है। देखो भाई, हाँ देखो, जो कुछ उन्होंने हाइड्रोजन बम फोड़ा है ना, वो बिल्कुल रियल है एकदम। और सब उसे देखते हैं क्योंकि सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन, स्मार्टफोन है, इंटरनेट सबके पास है और सब वो देखते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारे राहुल गांधी, तो वो भी कहीं ना कहीं जो है वो चीज़ों को लेके चलते हैं, पढ़े लिखे हैं, है नहीं, ऐसे भी नहीं कि अनपढ़ हैं, उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो रखे हैं और काम को सही तरीके से वो लेके चल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने आँखें तो खोली हैं भाई, आगे तो खोलिए भाई, क्योंकि भाई देखो, हिंदुस्तान जो है वो हम सब का है। सर फिर तो घूम फिर के वहीं आ गए। मेरा सवाल है कि हाइड्रोजन बम जो फोड़ने की, हाइड्रोजन, एक मिनट, कोई बीच में नहीं बोलेंगे सर प्लीज। हाइड्रोजन बम जो फोड़ने की राहुल गांधी जी बात कर रहे थे कि मैं आने वाले समय में ऐसा हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा, लोग अपनी शक्ल तक नहीं दिखा पाएंगे, बीजेपी वाले या देश के प्रधानमंत्री हो। वो हाइड्रोजन बम किस आधार पर साबित हुआ, प्रूफ दे पाए? मेरा ये सवाल है, क्या वो जो कह रहे थे वो साबित कर पाए? हाँ बिल्कुल साबित कर पाया वो, है नहीं है? तो वोट चोरी हुए, उन्होंने बिल्कुल, उन्होंंने रिसर्च की, घर घर गए जाके, कितने वोट ऐसे जो बिल्कुल गायब हो चुके थे हिस्ट्री से, सारी हिस्ट्री करी, सब आप नेट पे, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। जो बोला वो करके दिखलाया, है नहीं है? ये काम होता है करने वाले, जो बोला वो करके दिखलाया आदमी। अच्छा, आपने देखा होगा उन्होंने हरियाणा का उदाहरण दिया कि हरियाणा में जब इलेक्शन हुआ था तो हरियाणा की गवर्नमेंट बनी है चोरी से। आपने देखा है क्या? नहीं भाई, मैंने देखा। तो फिर आप किस आधार पर कह रहे हैं राहुल गांधी जी सच कह रहे हैं? मुझे लगा आपने देखा होगा। नहीं भाई, हमने भी आज तक पे देखा था, न्यूज़ पे देखा था, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे थे, लाइव थे, न्यूज़ पे भी, यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं। जो देखा हम तो वो बोल रहे हैं। बाकी आपने देखा, वही तो मैं जानकारी लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग सुन रहे हैं। उन्होंने उदाहरण दिए हैं, देश में जो है कर्नाटका की गवर्नमेंट चोरी हुई है, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट चोरी हुई है, मध्य प्रदेश, कुछ ऐसी विधानसभा की भी नाम लिए हैं जहाँ पे खुद उन्हीं की सरकार है और वहाँ पर कह रहे हैं वोट चोरी हो गई। हरियाणा में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कांग्रेस की सरकार है और वही कह रहे हैं कि वोट चोरी हो गई। ये सच बात। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शमीर रंजन। तो शमीर अंसारी साहब, शमीर रंजन भाई, देखो पॉलिटिक्स में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। जो चीज़ जितनी लाइन मालूम थी उतनी कह दी बस, इसके अलावा मैं ज़्यादा गहराई में, मुझे पॉलिटिक्स वाली बात नहीं, मुझे ना मैं इन चीज़ों में घुसता। आदमी भाई अपना काम करे, मेहनत से अपना आप को देखे। लेकिन वोट चोरी हो रही है ये जानते हैं? हाँ भाई देखो, ये बात तो है हकीकत। कैसे हो रहे हैं ये नहीं पता। ये तो सवाल जानने, सवाल नहीं देखिए महोदय, मैं कुछ भाई से, भाई आपका नाम क्या है? भाई मेरा नाम फाइज है। फैज भाई, हाँ। बहुत अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम। फैज भाई, एक चीज़ बताइए, जहाँ जहाँ कांग्रेस हारती है, जहाँ जहाँ कांग्रेस हारती है, वहाँ कभी ईवीएम मशीन पे मतलब उंगली उठा देती है, कभी वोट चोरी पे उंगली उठा देती है। इन लोगों से लड़ने से, सामने से सीना तान कर लड़ तो ये पा नहीं रहे हैं, इतनी पार्टियाँ एक होकर, एक, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो। लेकिन उसके बाद ये नए नए मुद्दे जो निकाल देते हैं, राहुल गांधी जी के अभी आप नाम ले रहे थे, आप खुद देखिए उनका मानसिक संतुलन ठीक है? आप बताइए, आप खुद ही हंस रहे हैं। पत्रकार महोदय, उनका मानसिक संतुलन ठीक है? और आप ऐसे आदमी को प्रधानमंत्री बना पाएंगे? चलिए मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, आपने कोई गाड़ी खरीदी, गाड़ी खरीदने के बाद क्या आप एक अपनी गाड़ी का जो ड्राइवर है, आपका परिवार है 5 लोगों का या 7 लोगों का, आपने इनोवा गाड़ी खरीदी, आप उसमें क्या एक नया नौसिखिया ड्राइवर रख लेंगे उसे चलाने के लिए, जिसको गाड़ी चलाना ना आता हो? आप बताइए। हाँ नहीं, आप जवाब दीजिए, रखेंगे या नहीं रखेंगे?
जिसको आती है उसी को रखा जाएगा ना। जिसको आती है उसको रखा जाएगा। तो मोदी जी जो है, मोदी जी एक्सपीरियंस होल्डर हैं, वो ड्राइवर हैं जिन्होंने कोरोना काल में ये चीज दिखा दी कि अपने देश को बचाने के लिए सारी ताकत लगा दी। एक मिनट पत्रकार महोदय, राहुल गांधी जी को गाड़ी तक तो चलानी नहीं आती, वो देश का घंटा चलाएंगे? आप बताइए जी। राहुल गांधी ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, देखो पत्रकार महोदय मेरे से कह रहे अब तुम देखो भाई देखो मेरी बात सुनो। वैसे कोई बात नहीं है, सुनिए एक ये कहा था कि देखो भाई मुझे इतनी कोई वो नहीं है, जो चीज़ मैंने यूट्यूब पे देखी थी वो मैंने आपको बता दी, इसके अलावा कोई इंटरेस्ट कोई गहराई वाली सर बात। बिल्कुल, आपने जो देखा जो समझा उसके लिए सम्मान है, लेकिन आपने ये कहा ना कि वोट चोरी देश में हो रही है। हाँ, ये देखो बात कहा। अगर मैंने पूछा किस आधार पर चोरी हो रही होती देश में, पत्रकार महोदय राम मंदिर का तो आपने नाम सुना ही होगा, ऐसा तो है नहीं किसी बच्चे ने भी ना सुना हो। अयोध्या जैसी सीट अगर बीजेपी हार जाती है तो वहां वोट चोरी क्यों नहीं करी, आप ये बताइए। सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए, आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, अगर मैं गलत कह रहा हूँ। और दूसरी सबसे बड़ी चीज एक, हाँ जी पूछ लिए सवाल बताइए। देखो जहाँ तक जो है आपका ये राम मंदिर का आपने उठाया है बात, ये देखो वहाँ से योगी साहब जो है वो नहीं जीते, वहाँ से वो ठीक है ना, नहीं जीते। क्यों? उन्होंने गलत किया। क्या गलत किया? राम मंदिर बना के, ये राम मंदिर बना के गलत किया? हाँ बिल्कुल। अच्छा, देखो कैसे गलत किया? देखो आप अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को आप पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें कंट्रोल में थी, लेकिन हक पे होने के बाद बाबरी मस्जिद अपनी जगह थी और है और रहेगी, लेकिन वहाँ वो चीज़ उन्होंने शहीद करके राम मंदिर को बनाया। कोई बात नहीं भाई, बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दुनिया एक दिन तो भाई ख़त्म होनी है, और देखो ऊपर वाला जो परमात्मा बैठा ना, अल्लाह गॉड भगवान बैठा हुआ है, वो सबके कर्मों को देख रहा है, वो सब जानता है कौन क्या गलत कौन क्या कर रहा है। हुकूमत क्या, आप क्या हुकूमत आ गई आप दबा लोगे, मेरे पास हुकूमत है मैं दबा लूँगा, है नहीं है? तो अगर जिसके पास पावर है वो यही कहेगा कि मेरी आस्था है, तो आस्थे की बुनियाद पे सब काम हो ही रहे हैं। पॉलिटिक्स हिंदू मुस्लिम हो रही है, वरना भाई आपके कहने का मतलब है कि देश में जो हुकूमत है उसका गलत फायदा उठाया जा रहा है। भाई देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान गलत भी करता है, और जब तो अच्छा था। अरे सुन तो ले यार, अरे सुन तो ले, सुनो मेरी बात सुनो। जवाब भाई खड़ा हुआ है यार, अभी खड़ा हुआ। देखो बात पूरी करने दो जी। देखो हम ये कहते हैं, मेरा मानना ये है, मेरा राय है, मैं ये कह मैं हुक्म कहता रहा हूँ। देखो भाई होता ये है कि इंसान के पास एक हाथ में 5 उंगलियाँ, पांचों बराबर नहीं होती। तो इंसान में भाई अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है नहीं है? अब अगर हम जो पॉलिटिक्स में जो हमारे, सुनो मेरी बात, जो हमारे हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म हैं श्री नरेंद्र मोदी साहब, अगर वो भी कुछ काम थोड़े से अगर अच्छे से लेके चलेंगे अपने इंडियन के लोगों को, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ बताइए फैज़ भाई, अगर वहाँ पे मस्जिद बन जाती तो आप लोग खुश थे, तो वहाँ की अयोध्या की सीट निकल जाती। आपका कहना ये है कि अगर वहाँ पे मतलब बाबरी मस्जिद बन जाती तो वहाँ पर आप बीजेपी की सीट निकल जाती, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आप एक चीज़ बताइए, अभी आप नरेंद्र मोदी का नाम ले रहे थे, अभी आप योगी आदित्यनाथ का नाम ले रहे थे, आप ये बताइए इसमें कहां पर वो जो भी चीज बांट रहे हैं, मोदी जी हो या योगी जी हो, उसका सबसे ज्यादा फायदा कौन से मजहब के लोग ले रहे हैं? आप बताइए। देखो ये जो आपका सवाल है इसका जवाब तो मेरे पास है नहीं भाई। ठीक है, इस सवाल सुनिए, अब हम टॉपिक पर आते हैं। सर प्लीज टॉपिक पर आते हैं। आपने मंदिर का नाम लिया, उसके बाद कुछ से कुछ कहने लगे। मैंने आपसे एक सवाल किया था, क्या देश में वोट चोरी हो रही है, जैसा आरोप लगा रहे राहुल गांधी? आपने कहा बिल्कुल हो रही है, लेकिन क्यों हो रही है ये आपको नहीं पता। मेरा दूसरा सवाल था कि हाइड्रोजन बम जो राहुल गांधी फोड़ने की बात कर रहे थे ताकि बीजेपी के लोग शक्ल ना दिखा पाए, आपने कहा कि हाँ बिल्कुल ऐसा हो रहा है, शक्ल नहीं दिखा पाए। आपकी बात रोकूंगा भाई फैज भाई, और यहाँ पब्लिक खड़ी है, अगर वोट चोरी ही बीजेपी कर रही होती तो पहले अयोध्या की सीट जीतती। दूसरी सबसे बड़ी चीज, अभी जो एमपी के इलेक्शन हुए थे उसमें 27 सीटें किसकी आई थी? सपा की आई थी, वो क्यों नहीं जीती? अगर एक तरफा जीत हो रही होती, अगर एक तरफा वोट चोरी हो रही होती तो 27 सीटें नहीं आती सपा की। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये कि अगर हमारे देश में आज सारे बड़े स्टेटों में देख लीजिए बीजेपी है, तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी क्यों नहीं जीत गई बीजेपी? आप बताइए, अगर वोट चोरी हो रही होती, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप बताइए। वोट चोरी कहना आप जनता को बरगला सकते हैं, लेकिन जमीनी हक पर जमीनी लड़ाई लड़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि योगी और मोदी जी ने क्या काम किए हैं। आपकी बात ठीक है, मैं समझ, लेकिन हाइड्रोजन बम का क्या? जो राहुल गांधी लगातार ये कह रहे थे कि आने वाले समय में ऐसा हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा नरेंद्र मोदी शक्ल नहीं दिखा पाएगा,
कौन सा हाइड्रोजन बम फूटा है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। कौन से पुख्ता सबूत उन्होंने दिए हैं कि वाकई में देश में इलेक्शन कमीशन ने वोट चोरी करवाई है बीजेपी के साथ मिलकर? अरे सर, आपने पहली बात तो नाम किस पप्पू का ले दिया। पहली चीज आपको बताऊं, पप्पू को अपना उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। आप ये बताइए तो वो देश के बारे में क्या बात करेगा और देश के बारे में क्या सोचेगा? आप एक चीज बताइए, ठीक है? अब मैं जा रहा हूँ। अरे नहीं, अरे ऐसे मजा थोड़ी ना आएगा। जब तक एक कटाक्ष नहीं होगा तो मजा कैसे आएगा? सुनो, आप मेरे भाई हो, सुनो मेरी बात। बिल्कुल यार, और सुनो, लड़ने थोड़ी ना आया, बिंदु कुछ करने आए हैं। सुनो, आपका गुड नेम? एक मिनट, आखिरी सवाल ले रहा हूँ, आप फिर उसके बाद चले जाइएगा। आप सुन लीजिए, आपने पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा था? नहीं भाई, नहीं देखा। तो फिर आपने किस आधार पे कह दिया वाकई में देश में वोट चोरी? आप ही कह जा रहे हो कि भाई मैंने कहा जितनी नॉलेज है, मैंने टॉपिक के अंदर जितनी नॉलेज है, एक दो लाइन जो भी है वो उतनी बात कहूंगा बस। फैज भाई यही तो बता रहा हूं, आपको जानकारी नहीं राहुल गांधी वाले जो बयान दिए ना, आप राहुल और एक चीज बताऊं मैं, सुनो मेरी बात, वो कैमरा ऑन है ना, सुनो भाई, देखो मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, देखो ना तो मोदी साहब आके तुम्हारे घर में ये पूछ रहे कि भाई तूने रोटी खाई नहीं खाई, ठीक है ना? तू बीमार है, तेरे बीवी बच्चों ने पड़ोसी भूखा है, तेरा नहीं है, ठीक है ना भाई? ना मुझसे पूछेंगे, ना आप घर घर जाके भाई से पूछेंगे, ना इनसे पूछेंगे, ना राहुल गांधी पूछेंगे। वो भाई अपने लेवल का काम कर रहे हैं। भाई तुम अपने घर को देख के चलो भाई, अपना काम धंधा देख के चलो। राहुल गांधी देश में इतना बड़ा मुद्दा हुआ है, उसकी आवाज उठा रहे हैं, इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, हाइड्रोजन बम फोड़ रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। कुछ तो सबूत होगा ना जी, आपने कुछ तो देखा होगा, कुछ तो समझा होगा। राहुल गांधी इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, हाइड्रोजन बम फोड़ दिया, और आपको लग रहा है कि कुछ नहीं हुआ। अब तुम देख रहे हो। नहीं, की बात नहीं है। देखो मेरी बात सुनो भाई, पूरी जानकारी आपको थी और आप हंस रहे हैं सर। अबे तो जितनी बात थी, तुम्हारे इवेंट हो गया ना, तुमने मुझे अच्छा खाना बोला, मैं तो काम पे से आ रहा हूँ। अब आपने कहा भाई ठीक है चलो कुछ कहिए, कुछ आपको पता हो, तो जितनी नॉलेज उतनी बोल दी, बाकी इससे ज़्यादा यार अधूरी जानकारी है, ये कह रहे हैं।